इंडियन क्रिकेट में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो टैलेंट का, पोटेंशियल का मतलब दूसरा नाम बन गए हैं। और आज हम एक ऐसे ही खिलाड़ी की कहानी जानने वाले हैं, संजू सैमसन। एक ऐसा नाम जो इंडियन क्रिकेट का आज भी है और आने वाला कल भी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल बयान से। और ये बयान किसी और का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली का है। जब विराट कोहली कहते हैं संजू इज फियरलेस, मतलब संजू निडर है, तो इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली तारीफ नहीं है, ये संजू के खेल और उनके इम्पैक्ट का एक पक्का सबूत है। लेकिन ये जो स्टारडम आज हम सब देखते हैं, इसके पीछे की असली कहानी क्या है? वो कौन सा सफर था, कौन सी मुश्किलें थीं जिसने संजू को उस जगह पहुंचाया जहां पहुंचने का सपना इंडिया का हर यंग क्रिकेटर देखता है? चलिए आज इसी कहानी की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से, वहीं से जहां से हर खिलाड़ी की कहानी शुरू होती है, मतलब उसकी जड़ों से, उसकी शुरुआत से और उस सपोर्ट सिस्टम से जिसने उसे बनाया। तो पूरा नाम है संजू विश्वनाथ सैमसन। जन्म हुआ 1994 में केरल में। और देखिए, भले ही उनकी पूरी दुनिया क्रिकेट के आसपास ही घूमती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। तिरुवनंतपुरम के मार इवानियोस कॉलेज से बीए की डिग्री भी ली और 2018 में उन्होंने अपनी कॉलेज फ्रेंड चारुलता से शादी कर ली। पर यह तो बस उनकी पर्सनल लाइफ की एक छोटी सी झलक है। असली कहानी तो उनके क्रिकेट के जुनून और उस एक इंसान से जुड़ी है जिसने इस जुनून को सींचा। और वो इंसान है उनके पिता सैमसन विश्वनाथ। वो दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल हुआ करते थे और संजू की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। अपने बेटे का क्रिकेट करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की नौकरी छोड़ दी। जरा सोच कर देखिए, ये कितना बड़ा फैसला रहा होगा। ये जो त्याग है ना, यही संजू के सफर का सबसे इमोशनल और सबसे बड़ा हिस्सा है। ये दिखाता है कि एक पिता को अपने बेटे के टैलेंट पर कितना गहरा भरोसा था। तो अब चलते हैं उनके शुरुआती क्रिकेट के दिनों में। वो दिन जब बहुत ही छोटी सी उम्र में उनके टैलेंट ने सबको हैरान कर दिया था। शुरुआत में तो उनका करियर एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया। सोचिए, अंडर 13 टीम की कप्तानी की और डेब्यू मैच में ही सेंचुरी लगा दी। फिर 2007 में U13 इंडर स्टेट टूर्नामेंट में बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इसके बाद अंडर 16 और अंडर 19 टीम के भी कप्तान बने। और फिर सबसे बड़ी बात, सिर्फ 14 साल की उम्र में केरला की सीनियर रणजी टीम में सिलेक्ट हो गए। मतलब वो अपनी उम्र के बाकी प्लेयर्स से कहीं आगे थे। उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि भाई इस लड़के को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी में एक ट्विस्ट जरूर होता है और हर कामयाबी के पीछे नाकामयाबी की एक छाप भी होती है। संजू की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आया, एक बहुत बड़ा झटका। ये बात है जून 2012 की। इंडिया की अंडर 19 टीम मलेशिया में एशिया कप खेलने गई थी और यही वो टूर्नामेंट था जहां संजू के करियर को अब तक का सबसे बड़ा शॉक लगा। 23 रन, ये वो टोटल स्कोर था जो संजू ने उस पूरे टूर्नामेंट की 5 पारियों में मिलकर बनाया। सिर्फ 23 रन। ये नंबर खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहा है। सोचिए, एक ऐसा टैलेंट और उसके लिए ऐसा परफॉर्मेंस किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि उन्हें 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। ये उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जाहिर है इस फेलियर ने उन्हें तोड़कर रख दिया होगा, लेकिन यही वो पल था जिसने उन्हें एक चैंपियन की तरह सोचना सिखाया। और बस यहीं से शुरू होता है इस कहानी का तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक चैंपियन का कमबैक। और उन्होंने अपनी किस्मत को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। देखिए कैसे। अगले ही साल वो U19 टीम में वापस आए और इस बार सीधे वाइस कैप्टन बनकर। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में एक मैच विनिंग सेंचुरी। बस इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और 2014 के U19 वर्ल्ड कप में इंडिया के टॉप रन स्कोरर बने। इसे कहते हैं चैंपियन वाली वापसी। इस जबरदस्त कमबैक के बाद संजू ने कदम रखा इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में, और यहीं से उन्हें वो पहचान मिली कि वो घर में एक जाना पहचाना नाम बन गए। वैसे IPL में भी उनका सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। शुरुआत हुई कोलकाता नाइट राइडर्स से, पर वहां खेलने का मौका ही नहीं मिला। फिर वो पंजाब गए, दिल्ली भी गए, लेकिन उनका जो असली घर बना वो था राजस्थान रॉयल्स। और 2018 में जब रॉयल्स ने 8 करोड़ की एक बहुत बड़ी कीमत पर उन्हें वापस अपनी टीम में शामिल किया, तो ये साफ हो गया कि टीम को उन पर कितना भरोसा था।
और आज वो उसी टीम के कप्तान हैं। और उनके आंकड़े खुद बताते हैं कि आईपीएल में उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा है। 118 मैच, 3000 से ज्यादा रन, जिसमें 15 50s और 3 विस्फोटक सेंचुरीज शामिल हैं। सही कहूं तो इन्हीं नंबर्स ने उन्हें टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस पूरी कहानी को जानने और समझने के बाद अब एक सवाल खड़ा होता है उनकी लेगेसी और उनके फ्यूचर को लेकर। तो देखिए, संजू सैमसन की कहानी सिर्फ क्रिकेट के रनों और विकेटों की कहानी नहीं है। ये कहानी है बेमिसाल टैलेंट की, बड़े बड़े सेटबैक्स की, और फिर उनसे भी बड़ी एक जबरदस्त वापसी की। असल में ये कहानी हर उस इंसान को हिम्मत देती है जो मुश्किलों के बाद भी बड़े सपने देखने से डरता नहीं है। तो सवाल यही है कि इतने उतार चढ़ाव से भरी कहानी के बाद संजू सैमसन का भविष्य आखिर कैसा होगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, उनका अब तक का सफर किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है।